रिस्पॉन्डिंग है ना। हाँ आई यू नॉट रिस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि ये मतलब हेल्दी नहीं है कहीं ना कहीं। देखो ये हेल्दी नहीं हाँ दिखा रहा है, देखो डॉट डॉट दिखा रहा है ना, हाँ हाँ। यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है ना कि ये हेल्दी नहीं है, क्योंकि फिजिकल में तो है नहीं है मेरे पास, तो इसलिए भाई हेल्दी हाँ नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको ब्लिंक करते हुए दिखा रहा है, दिख रहा है ना। हाँ। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा आयु हेल्दी नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसमें मैं अब एक चीज़ें आपको बता रहा था कि हाँ ये ऑनलाइन पे एडिट कैसे करते हैं। तो देखो जैसे मैंने इस रंग को डिलीट यहाँ से कर दूंगा, यहाँ से देखो डिलीट के ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीट कर दिया। यहाँ पे भी आकर मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली फाइनलाइज करूँगा तो ये हट जाएगा। देखो यहाँ से फाइनलाइज करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो फाइनलाइज एडिटिंग दिख रहा है। हाँ हाँ और भाई अब हाँ। ये मैंने प्रोग्राम को डिलीट कर दिया। अब मैं अभी फ़िलहाल एक इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। ओके, ये डिलीट ऑनलाइन पे नहीं होगा, ये ऑफलाइन पे होगा। सिर्फ प्रोग्राम आप कर सकते हो, है ना। तो ठीक है। यहाँ से आप डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो गया, दिख रहा है। हाँ और एक मोटर का सीक्वेंस में प्रोग्राम लिख रहा था, तो ये आपका प्रोग्राम के लिए था, तो इसको अभी रहने देते हैं ना। हाँ बताओ। अभी इसको रहने देते हैं। और हमने एक मोटर का लॉजिक सिंपल लिखा था, याद होगा आपको, मोटर स्टार्ट स्टॉप, ये हाँ 3 मोटर का स्टार्ट लिख रखा स्टार्ट था, है ना। स्टॉप। सिंपल स्टार्ट स्टॉप है ना, ये एक तरह से ड्यूल हो जाते हैं, ये तो सॉफ्टवेयर में तुम जानते ही थे। हाँ हाँ देखो मेन इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, हम जो करते हैं वो फिजिकली, मान लो स्टार्ट स्टॉप ये तो हमने नाम दे दिया, लेकिन क्या होता है ना हाँ फिजिकली में सिग्नल होते हैं पैनल में। जैसे ट्रिप का सिग्नल होगा, इमरजेंसी का सिग्नल होगा, है ना। रिम जब मान लो सेलेक्टर स्विच को तुम सेलेक्ट अथी करोगे, तो रिमोट मोड पे या लोकल मोड पे सेलेक्ट करने के रहता है ना, या ऑटो मैनुअल करने के सिलेक्टेड स्विच रहता है, आप तो करते ही होगे पैनल में। हाँ हाँ तो हाँ हाँ ऑटो उसका मैनुअल। उसका हाँ हाँ उसका सिग्नल हम फीडबैक लेते हैं कि भैया हमारे पास फीडबैक आए। अगर ऑटो में करें तो हमको कैसे पता चलेगा कि ऑटो में है या नहीं है। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि उसको DI सिग्नल पे मैप कराते हैं। आ रहा समझ में कि हमारे हाँ पास फीडबैक उसका हाँ आएगा। जैसे अब ऑटो, अब मान लो एनो लगा देंगे, अब वो एनो से NC में करोगे तो क्या होगा, हमारे पास NC में फीडबैक आ जाएगा। हाँ अब तो इस तरह से हम सिग्नल्स लेते हैं DI का। और जब कमान हमें देना रहता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें कंडीशन कुछ रहती है। कंडीशन रहता है कि हमारा इमरजेंसी हेल्दी होना चाहिए। मान लो पैनल स्टार्ट करोगे तो इमरजेंसी रहेगा, तो हमारा स्टार्ट कैसे होगा। हाँ तो इमरजेंसी को बिल्कुल। हेल्दी होना चाहिए। अब मान लो कि ऑटो में तुम चलाना चाहते हो, ऑटो सेलेक्ट है ही नहीं, तो तुम चलाओगे तो चलेगा ही नहीं। तो ऑटो का हेल्दी होना चाहिए, आ रहा समझ में। हाँ हाँ तो उस तरह से वो हम इंटरलॉक में डालते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम स्टेप बाइज स्टेप चलेंगे, ताकि आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, है ना। बिल्कुल। तो अभी हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं। जैसे अब आप जाओगे ना तो देखो इसमें टास्क हैं, हमने जैसे आपको बताया था ना कि हम नई टास्क ले हाँ सकते हाँ हैं, यहाँ से नई टास्क बना के अलग, ये देख रहे हो ना। इसमें भी 3 तरह से होते हैं, एक तो पीरियडिक होता है, एक इवेंट होता है, और इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो। तो अभी हम इसी में अभी हम सीख रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, अभी इसके अंदर ही जो है वो एक रूटीन बना लेंगे। तो मेन रूटीन यानी मेन प्रोग्राम के अंदर आएंगे, और यहाँ राइट क्लिक करके हाँ ऐड पे आके न्यू रूटीन बनाएंगे। और यहाँ पे हम गेट का नाम दे देते हैं, क्योंकि गेट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ना।
आपको गेट अगर नहीं आएगा ना तो आप इंटरलॉकिंग नहीं कर सकते हो। लॉजिक गेट नहीं आएगा हाँ हाँ तो आप इंटरलॉकिंग नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप गेट के थ्रू मतलब आप इंटरलॉक लगाते हो है ना, तो आपको गेट पूरा कंफर्म होना चाहिए, आना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे हमने लॉजिक गेट के नाम से एक रूटीन बना दिया, ठीक है ना। अब इस रूटीन को हमने यहाँ पे डिफाइन ले लिया, लेकिन ये रूटीन तब चलेगा जब हम मेन रूटीन के अंदर JSR अपना इस रूटीन को कॉल कराएंगे, तब हमारा क्या होगा, मेन ये वाला रूटीन काम करेगा, है ना। एक रूटीन से दूसरे रूटीन पे जाने के लिए हमें JSR लगाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये अब तुम डिफरेंट जितने तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा रूटीन बना लोगे, लेकिन ये सारे रूटीन तब काम करेंगे जब ये सारे रूटीन को तुम इसके अंदर कॉल कराओगे। मेन प्रोग्राम से हाँ, तो JSR का मतलब ही होता है जंप सब रूटीन, है ना। हाँ, यानी सारे ये सब रूटीन है और इसमें हमें क्या कराना है, जंप कराना है, तभी जाके ये रूटीन चलेगा, क्योंकि ये मेन प्रोग्राम यही एग्जीक्यूट कर रहा है ना। तो इसलिए आउटपुट से लगाएंगे। नहीं, मैं दिखा देता हूँ। अभी ये आप जाओगे, देखो मेन रूटीन के अंदर आओगे तो ये सारे देखो JSR लगाए हैं, है ना। JSR दिख रहा है, ये भी JSR दिखा है। देखो ये कन्वेयर बेल्ट को मैंने बुलाया है, यानी ये वाली कॉल को कॉल कराया है। उसके बाद लॉजिक गेट, तो देखो लॉजिक गेट को यहाँ बना लगाया है। यहाँ क्लिक करके डबल क्लिक करोगे तो ये सारे जितने रूटीन बनाओगे ये सारे रूटीन के अंदर आते जाएंगे, तो सब इसको कॉल कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारा अभी कॉल है ना। अब देखो, अब सेकंड ऑप्शन ये तो हमने जान लिया कि JSR के मतलब लगाए हैं। अब हाँ कौन कैसे कट गया। हाँ, तो अब हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे 2 इनपुट और 1 आउटपुट चलाने के लिए, ठीक है। मान लो हमारे पास 2 सिग्नल है, कस्टमर मतलब क्लाइंट हमसे बोल रहा है कि जब तक दोनों सिग्नल हमारा मतलब 2 हाई सिग्नल नहीं होगा तो मोटर नहीं चलना चाहिए। दोनों सिग्नल हमारा हाई हो जाए तब हमारा मोटर चलना चाहिए। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया इस कंडीशन को कैसे फॉलो करें। तो अब मान लो 2 सिग्नल है, अब क्लाइंट बोल रहा है कि दोनों सिग्नल जब तक हाई ना हो तब तक मोटर, हेलो क्या हुआ है, फोन करना क्या पता। अगर हमें देना हो तो कैसे करें। कॉल क्यों कट रहा है बार बार। साइड में रखा हुआ है। सेटिंग गड़बड़ नहीं ना हो गया मेरे मोबाइल में। चलो कोई नहीं, तो मैं कर दूंगा अभी। हाँ, तो 2 जो है, अब क्लाइंट आपसे बोलेगा कि सिग्नल 1 ये और सिग्नल 2 मतलब दोनों सिग्नल हाई हो तब जाके मोटर हमारा हाई हो। तो लॉजिक बनाने का तरीका सबसे पहले गेट पे दिमाग जाना चाहिए। अब कस्टमर मान लो क्लाइंट बोल रहा है कि 2 सिग्नल है, दोनों हाई हो तब जाके हमारा मोटर ऑन हो। तो अब इसका मतलब आपको दिमाग लगाना है ये किस पे बैठ रहा है, कौन सा गेट बैठ रहा है ना। तो दोनों सिग्नल आएगा तब मोटर हाई हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड गेट हो गया। तो एंड गेट में कैसे होता है, अब जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एनो ले लिया और एक एनो ले लिया। अब बोला जब तक मान लो मैंने दे दिया एक इनपुट के नाम से ही इनपुट 1, ठीक है, और इनपुट 2 के नाम से दे देता हूँ मैं
ये तुम्हारा सिग्नल है, ये नाम हो सकता है, इंडस्ट्रीज में अलग अलग नाम हो सकता है कोई, समझ रहे हो? हाँ वो कंडीशन क्या है, हाँ। तो मान लो मैंने इसको दे दिया इनपुट टू, है ना, इनपुट इनपुट टू, ठीक है। अब इसका नाम, अब वहां पे क्लाइंट क्या कहता है वो अब तुम वहां डिफाइन कर, लेकिन हमें मान के चलना है कि ये क्लाइंट का सिग्नल है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें मैंने अब बोल रहा है कि भैया अब ये आउटपुट लगाओ, तो मैंने मान लो कि यहाँ एक आउटपुट लगा दिया रन, ठीक है। अब देखो ये मैंने पहले से टैग बना रखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये टैग हमने क्रिएट कर दिया है। अब टैग किस में, बोल्ड टाइप में है, तो इसको भी तुम्हें क्या करना है, हाँ ये अब तुम अगर एडिट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके एडिट, यहाँ पे अब प्रॉपर्टी पे आके आप यहाँ से टाइप, देखो ये बोल्ड टाइप है, स्कोप क्या है, कंट्रोलर के अंदर है, रीड राइट हो रहा है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी कुछ लिख सकते हो कि मान लो हमारा फील्ड से ये सिग्नल आ रहा है, फील्ड का सिग्नल है, फील्ड सही लिखा हूँ ना, फील्ड, फील्ड का ये सिग्नल है मान लो, है ना, सिग्नल सही है, सिग्नल सिग्नल है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे फील्ड का ये सिग्नल है, तो तुम यहाँ एडिट करके अपना ऐसे डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ऐसे ही प्रोग्राम में, हम बड़े बड़े प्रोग्राम में ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक शॉर्ट की होता है ना, शॉर्ट की तुम एक्सेल में ये सब बाद में हम सीखेंगे, जब तुम सीख लोगे तब, है ना। अभी क्योंकि इंडस्ट्री में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देना रहता है ना, तो सबके लिए शॉर्ट की आता है, तो वो चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, है ना। अब देखो अब क्या है कि और यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया प्रॉपर्टी में आके, अब इसका भी नाम दे देते हैं फील्ड सिग्नल टू, है ना, सिग्नल टू, और यहाँ पे अप्लाई करोगे, ओके कर दोगे, तो इस तरह से आपका, इस पे भी आप वो कर सकते हो अपना, क्या बोलते हैं कलर वलर भी एनिमेशन लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो वो बात की बात है, तो हम अभी इस पे कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या है, अब इसका लिख देता हूँ कि ये हमारा फिजिकली में क्या है, मोटर स्टार्ट कर रहा है। तो मोटर ये क्या होता है ना कि एक्चुअली ये मोटर हमारा स्टार्ट नहीं करता है, रिले को ये पहुंचाता है सप्लाई, यानी हमारे चैनल को क्या करेगा, हाई करेगा, तो हाई 0 से 1 होगा, 1 से क्या करेगा, ये हमारा कार्ड पहुंचाएगा रिले पे, रिले से सीधा मोटर पे, समझ रहे हो ना। जैसा हम लोग एक बार तुम बताया था, याद होगा तुम्हें, सॉफ्टकॉन में क्लास इसका होता था, है ना, तो उस तरह से ये काम करते हैं बड़े। तो अब ये हो गया हमारा कौन सा गेट, ये हो गया एंड गेट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट रंग कमेंट पे आएंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, एंड गेट। यहाँ पे अपने पहचान के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो ऐसे हम क्या करते हैं कि ऐसे पहचान में लिख देते हैं कि हमें समझ में आ जाएगा देख के कि ये कौन सा लॉजिक लिखा हुआ है ना, किसके लिए लिखा हुआ है, इस तरह से लिख देते हैं। देखो अब ऊपर आ गया कि एंड गेट है, और यहाँ इसके नीचे ये हमने प्रोग्राम लिख दिया, है ना। तो इस तरह से ये एंड गेट हो गया। अब तुम्हें अब इसको डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे डाउनलोड पे। अब यहाँ से सीधा डाउनलोड करो, तो ये हमारा फाइनलाइज हो रहा है।
अब इस तरह से ये क्या होगा, देखो ये पूछ रहा है रिमोट मोड पे करने के लिए, तो हम करेंगे रिमोट मोड पे यस, और इसको कट कर देंगे। अब देखो क्या है कि फील्ड में हमारा अभी सिग्नल दोनों नहीं आ रहा है। जब इनपुट 1 आएगा और इनपुट 2 आएगा तब जाके हमारा मोटर रन करेगा, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे फिजिकली में तो नहीं है, हम टॉगल बटन से करके देखेंगे। तो अब जैसे मैंने मान लो कि ये फील्ड से सिग्नल 1 आ रहा है, सिग्नल 1 आ गया, सिग्नल 2 नहीं आया है, तो क्या है, मोटर ऑफ है। अब जैसे ही सिग्नल 2 भी आएगा वैसे तुरंत मोटर क्या होगा, चल जाएगा, तो हाई हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये एंड गेट पे आ रहा है कि ये 1 और ये 1, तो मेरा आउटपुट भी 1। और जैसे ही मैंने मान लो कि इसको हमने 0 कर दिया, अब इसको 1 कर दिया और इसको 0 कर दिया, तो क्या हो गया, अब आउटपुट भी 0 मिल रहा है। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से हमारा ये हो गया एंड गेट के बारे में, ठीक है, सिंपल। अब इसी के नीचे हम और भी गेट लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक और ऐड रंग करेंगे, यहाँ से दिख रहा है, तो ऐड रंग पे आएंगे, और या फिर यहाँ से भी रंग ले सकते हैं इजी से, है ना, आपको जिस तरह से अच्छा लगे। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी के यहाँ पे एक एनो लिया, डायरेक्ट आप क्या करोगे ना, यहाँ से XIC करोगे तो एनो आएगा, देखो एग्जामिन ऑन, और XIO करोगे तो NC आएगा, है ना। तो हम अभी इसको क्या करते हैं, एक नया नाम देते हैं ST1, ठीक है। और हेलो दीपक, बताओ, सुन रहा हूँ। अब मान लो मैंने एक सिग्नल का नाम दिया ST1। अब इसके पैरेलल में अब कस्टमर का डिमांड ये है कि कोई एक सिग्नल आएगा तो हमारा क्या होगा, मोटर हाई हो जाएगा। तो कोई एक सिग्नल आएगा तो इसका मतलब 2 सिग्नल है, 2 सिग्नल में से कोई एक सिग्नल आएगा तो मोटर हमारा हाई हो जाना चाहिए। मतलब ये आए चाहे ये आए तो हमारा मोटर हाई हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक मान लो यहाँ पे सिग्नल का नाम ST1 दे दिया, है ना, और इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पे हम सिग्नल का नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 सिग्नल। अब मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा आउटपुट लगा दूंगा यहाँ पे, और इसको हम बाहर यहाँ पे ले आकर खींच देंगे, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ऐसे भी लॉजिक बनते हैं, बहुत सारे लॉजिक अलग अलग टाइप के। अब इसको खींच दोगे, यहाँ मिला दोगे तो यहाँ पे आ गया। तो अब देखो ये, अब वही बात होगा कि अब ये आएगा तो ये जल जाएगा, जल जाएगा ना, और ये आएगा तो ये आगे पास कर जाएगा, इससे बाहर रहेगा तो नहीं चलेगा। हाँ। तो अभी ये भी सब गेट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से अभी कर रहे हैं हम, तो करेंगे स्टार्ट से। अब यहाँ पे मान लो हमने आउटपुट में CMD लिख दिया, कमांड, ठीक है। अब कमांड लिख दिया, अब ये हो गया हमारा फाइनली आउटपुट, और 2 सिग्नल, 2 सिग्नल में से क्या है, कोई एक सिग्नल आएगा तो ये हमारा आउटपुट जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको, अब देखो ये भी टैग हमने पहले बना रखा था और ये भी टैग हमने बना रखा था। तो अभी ये टैग नहीं बना है, तो देखो लिख, यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो लिख रहा है अनडिफाइंड टैग। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू टैग बनाएंगे। और न्यू टैग बनाने के पहले डेटा टाइप देख लेंगे कि कौन सा टाइप बना रहे हैं, तो हम बूल टाइप बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एलियाइज में भी बनते हैं बहुत, एलियाइज मतलब ज़्यादा जब टैग रहते हैं तो एलियाइज में यूज कर लेते हैं, तो इसके बारे में भी समझेंगे। एलियाइज क्या है ना, एलियास क्या है, तो अब इसको अभी नहीं जानेंगे, अभी इसको बस सिंपल कर देते हैं। यहाँ पे मान लो हमने नाम दे दिया M1, M1 का मतलब हम दे दिए मोटर 1, है ना। अब हाँ, इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया
अब इस पे भी नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके, और यहाँ कहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कहीं राइट नहीं, यहाँ सेलेक्ट करके उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और एडिट कमेंट रंग में आएंगे और यहाँ नाम दे देंगे ऑर्गेट। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेट। अब फाइनली इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइनलाइज करेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम अब और ऑनलाइन पे बन रहा है। तो हम यहाँ से फाइनलाइज करेंगे और यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो देखो अब हमारा क्या है कि सिग्नल क्या है कि यहाँ से सीधा पास कर रहा है और यहाँ से ब्रेक। अभी देखो दोनों सिग्नल क्या है, यहाँ से मेन सप्लाई निकल के यहाँ रुक रहा है और यहाँ से भी मेन सप्लाई निकल के रुक रहा है। तो जैसे ST1 सिग्नल आएगा तो ये सीधा सप्लाई को पास करके हमारा M1 मोटर को कमांड पहुंचा देगा। हाँ, या फिर अब इसको अगर तुम नहीं छोड़ोगे, अगर सिग्नल 2 आ गया मान लो, तो भी हमारा सप्लाई यहाँ से क्रॉस करके ऐसे निकल के हमारा सीधा मोटर चला देगा। समझ में आ रही बातें? तो ये हो गया हमारा क्या, एक तरह से दो सिग्नल, दोनों में से कोई एक सिग्नल आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा, तो हमारा क्या होगा, मोटर का कमांड चल जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो इस तरह से ये क्या हो गया, अब OR गेट के तरह हो गया। अभी OR गेट की तरह आप, वो तो एक ऑटोनॉमस की तरह हो गया ना। हाँ, इसको आप मान लो एनो है तो आप मैनुअल हो गया। अब जैसे ही NC हो जाएगा तो ऑटो मान लो, एक तरह से ये हो गया, है ना। अभी बताएंगे उसको हम। तो ये हो गया आपको मान लो OR गेट। दो सिग्नल में से कोई एक सिग्नल आएगा तो क्या होगा, हमारा मोटर हाई कर देगा। हाँ, तो अभी आप ट्रूथ टेबल पे भी इसको मिला सकते हो, जैसे गेट हम करते हैं ना, वैसे ट्रूथ टेबल पे आप मिला सकते हो। जैसे अभी 0 है सिग्नल 1 और सिग्नल 2 भी 0 है, तो ये हमारा कमांड क्या है, 0 है। तो पहला ट्रूथ मिल गया। अब जैसे मान लो सिग्नल 1 को हमने 1 कर दिया, तो ये सिग्नल 1 है और ये 0 है, तो भी हमारा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इसको हमने क्या किया, एक बार ऑफ 0 किया और एक बार इसको हम हाई किए, तो क्या हुआ देखो, अब ये 0 है, अब ये 1 है, तो भी क्या है, 1 है। मतलब कोई एक आएगा तो हाई और दोनों आएगा तो भी हाई होगा, देखो, है ना। तो एक तरह से ट्रूथ टेबल की जैसे ये हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी हम बड़े बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, पहले बेसिक सीख लेंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया आपका OR गेट। अब बाकी एक आता है बेसिक गेट है, जो इसका नाम है एंड गेट। तो एंड गेट को अब पहले बनाने से पहले यहाँ हम एक रंग लेंगे। रंग लेने के बाद क्या करेंगे कि अब एंड गेट के मतलब होता है कि अपोजिट काम, मतलब हम जब सिग्नल आएगा तो हमारा मोटर की कमांड बंद हो जाएगा, सिग्नल कट जाएगा तो मोटर की कमांड हमारा चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, अपोजिट कराने के लिए हम NC लगाएंगे। अब हाँ, अब यहाँ पे मान लो हमने दे दिया SR1, ठीक है, कोई एक नाम सिंपल, वो सिग्नल मान लो कुछ भी हो सकता है। SR1 के नाम से हमने पहले बना रखा था तो SR1 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आउटपुट लगाएंगे। अब आउटपुट का क्या लिख देंगे हम, रन नहीं, रन लिख देते हैं, run 1। ठीक है, तो इस तरह से ये, अरे हाँ, अब ये देखो अनडिफाइंड है तो राइट क्लिक करके यहाँ से, या एक चीज़ और है, डायरेक्ट तुम क्या करोगे, राइट क्लिक करना नहीं चाहते हो तो देखो, जैसे राइट क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट नाम दिया है, कंट्रोल W करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट यहीं लेके आएगा। समझ रहे हो ना। और कंट्रोल X करोगे तो क्या होगा, कट कर देगा। कंट्रोल C करोगे तो कॉपी कर देगा। कंट्रोल V करोगे तो पेस्ट कर देगा, है ना। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखना रहता है इंडस्ट्री में, क्योंकि फास्ट काम करना है। हाँ, कंट्रोल T करोगे तो टॉगल काम करेगा। हाँ, तो ये सब भी बहुत ध्यान रखना रहता है इंडस्ट्री में, छोटी छोटी बात है ना।
क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो आपको क्या करेगा कि बहुत प्रेशर बनाते हैं। जब कमीशनिंग प्लांट करने जाओगे तो प्रेशर बनाते हैं, आप उनके सामने मतलब दबोगे तो फिर आपको वो दबा देंगे। तो ये हो गया, मान लो हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर बुल टाइप रहेगा, वही स्कोप रहेगा हमारा, और यहाँ पे हमने क्रिएट करके फाइनलाइज यहाँ पे हमने यस कर दिया, तो ये हमारा ऑन गेट, ये हमारा एक बन गया गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब देखो इस नॉट गेट का मतलब क्या होता है तुम्हें पता ही है, अपोजिट काम होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट गेट, नॉट गेट, ठीक है। और जैसे क्लिक करोगे कहीं पे तो आ जाएगा नॉट गेट। तो इस तरह से ये हमारा 3 गेट अभी हमने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पहले से एनसी है, यानी सप्लाई पास करके जा रहा है, ये ऑफ है, तो हमारा मोटर चल रहा है। अब क्लाइंट इसको बोलेगा, क्लाइंट इसको अपने भाषा में बोलेगा कि भैया हम ये जो मोटर चल रहा है ना, जब सप्लाई आए तो कट जाए, ये कोई सिग्नल आए तो कट जाए, समझ रहे हो बात को। हाँ। तो जैसे मान लो इमरजेंसी बटन आ गया, इमरजेंसी सिग्नल आ गया, तो मोटर क्या हो जाए, कट जाए। या किसी ने पुश बटन दबा दिया, स्टॉप पुश बटन दबा दिया, तो क्या हो, मोटर कट जाए। तो उस केस में क्या होता है कि हम नॉट गेट का प्रयोग करिए। ये तो कोई कंडीशन है हमारे पास, देखो कोई ऐसे एंड बटन दबाए या इमरजेंसी दबाए, हाँ 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 हाँ। माना है। अब देखो इसको, अब तुम इसको एक तरह से वो मान सकते हो कि अभी क्या है, अब मान लो तुम्हारा अभी मैनुअल, या मान लो ऑटो में है अभी, है ना, किसी ने एनसी किया है तो ऑटो में आ रहा है फीडबैक हमारे पास। अब जैसे ही किसी ने क्या किया, मैनुअल में सेलेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, हमारे पास सिग्नल कट गया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे जो हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, अब कई मतलब थोड़ा छोटी छोटी बात इंडस्ट्रीज में ध्यान में रखना रहता है। अब वो कई बार रीजन ऐसे बोलते हैं क्लाइंट कि वो सारे गेट पे ही फॉलो करता है, समझ गए। तो गेट को क्लियर करना बहुत पहले अच्छे से, तब लॉजिक बनते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 3 गेट। अब हमारे पास कौन सा गेट होंगे, अगला गेट कौन सा भाई हमको याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा गेट के ध्यान देंगे कि कौन सा गेट है। अब अगला गेट जो है और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया ना, नैंड गेट हो, अब करेंगे। अब देखो नैंड गेट के कंडीशन क्या है, नैंड गेट के कंडीशन ये है कि जब सिग्नल 0 रहेगा दोनों, तो हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कोई लगेगा कोई, और अब पहले तो लिखेंगे कि भैया जब दोनों 0 रहेगा तो हाई होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड रंग करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि 2 सिग्नल है, यानी 0 है तब हाई है। तो सिग्नल का नाम मैंने मान लो दे दिया DF1, है ना, DF1 नाम हो गया सिग्नल के नाम, ठीक है। और इसी को हम कॉपी एक करेंगे और सामने पेस्ट करेंगे, तो ऐसे दूसरा बन के आ जाएगा। अब इसका नाम दे दिए DF2, ठीक है, DF2। अब इसको हम कंट्रोल W करेंगे तो सामने ऐसे करके आपका आएगा। अब आपको देखना है कि किस में बनाना है ना, तो आप डिफाइन करोगे बुल टाइप, है ना, बाकी ये रहेगा। अब क्रिएट कर दोगे या राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट कर दोगे। अब देखो कंडीशन इनका ये है कि भैया ये दोनों 0 रहे तो हाई हो, तो हाई हो तो मैं एक सबसे पहले क्या करूँगा, हाई करूँगा एक कॉइल को, आउटपुट को। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ M2, है ना, M2 का मतलब हो गया मोटर, यानी यहाँ पे अब देखो कंडीशन,
कह रहा है कि ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो क्या होगा, मोटर हाई होना चाहिए। तो हम पहले फाइनलाइज करके देखेंगे कि क्या वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो ये जीरो है और ये जीरो है, मतलब DF1 सिग्नल नहीं आ रहा है, DF2 भी सिग्नल नहीं आ रहा है, तो मोटर हमारा चल रहा है। यानी जीरो है तो मोटर क्या है, चल रहा है। तो यानी ये वाली कंडीशन तो हमारा बना लिया हमने कि भैया सिग्नल जीरो तो आउटपुट 1। अब कह रहा है कि सिग्नल ये वाली 0 रहे और ये वाली 1 रहे तो भी 1 होना चाहिए। तो अब हमको दिमाग यहाँ लगाना है आपको कि भैया ये वाली सिग्नल 0 रहे और ये वाली सिग्नल 1 करे तो आउटपुट हमारा 1 मिलना चाहिए। तो अब भैया अगर हम क्या करें, दूसरा कंडीशन के लिए हम करेंगे यहाँ पे पैरेलल। तो हम हाँ, तो अब मैं आऊँगा यहाँ पे, डबल क्लिक करके यहाँ पे पैरेलल कंडीशन लगाऊंगा। पैरेलल कह रहा है कि भैया अभी तो दोनों पास कर, देखो अभी ये तो अभी जो कंडीशन है डायरेक्ट इधर से निकल के ये चला रहा है, पैरेलल लगा दिया तो बाईपास कर दिया। इसको बोलते हैं इंडस्ट्री में बाईपास करना। क्या बोलते हैं, बाईपास करना। तो ये तो अभी हमने बाईपास कर दिया। अब कंडीशन कह रहा है कि ये वाली 0 रहे और ये वाली 1 रहे तो क्या होगा, मोटर चलना चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले आके इसको हम भी करेंगे। सही है ना। और ये वाली को हम करेंगे कॉपी और ये वाला यहाँ ले आके हम मारेंगे पेस्ट। ठीक है। अब बनाना है इसमें, सही जा रहे हैं। अब क्या है, ये वाली एक्सरसाइज सी नहीं, ये रहे ये वाली हमारा रहेगा एक्सरसाइज सी। अरे ओ, और ये वाला क्या रहेगा, अब अगर मैं इसको फाइनलाइज किया तो क्या होगा, कंडीशन क्या कर रहा है, ये 0 तो 1। अब जैसे ये 0 है, ये यहाँ से मान लो 1 किए। हाँ देखो सही जा रहा है ना। देखो अब ये पास ऐसे करके निकल के जा रहा है। अगर इसमें हम DF1 भी बंद कर देंगे तो नहीं चलेगा। समझ में आई बात है। अब मान लो मैंने अभी इसको 0 कर दिया, अभी मैंने इसको 0 कर दिया तो क्या हो गया, अब ये अभी ये 0 है, ये 0 है, तो अभी ये हाई है। अब जैसे इसको मैंने क्या किया कि इसको 0 किया और इसको हमने 1 किया, तो देखो अब क्या है, ये 0 है, अब ये 1 है, तो देखो क्या है, मोटर चल रहा है। यानी सेकंड भी हमारा फॉलो कर गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि 1 वाली हाई करो और 0 वाली 0 करो और तब जाके 1 होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा,
कि भैया अब मतलब इसको 0 करूँगा, समझ में आ रही बात है। अब इसको 1 करूँगा, अरे इसको 1 करूँगा सही बोलते। हेलो। हाँ दीपक देखो, ये क्या है, 0 है, ये भी 0 है, 0 0 वो आई है। तो ये है ये। अब मान लो हमने ये वाली प्रेस किया, तो देखो अब क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है यार, क्या हो रहा है। गेट तो पढ़ो पहले। बोला है सीरीज में एनओ जो एनसी कॉइल को ड्राइव करते हैं, मतलब आउटपुट और क्यू नॉट सीरीज में एनओ मतलब बीच में न लगाओ, जो एनसी कॉइल को ड्राइव करते हो, मेरी जो एनसी कॉइल को, एनसी कॉइल को ऑन कराओ, चलाओ। इस चैनल क्या करना है, पहला बनता ना, दूसरे पे 0 है। यहाँ लिखो कौन गेट था, नैंड नैंड गेट, गेट तो है। यहाँ लिखो नैंड गेट। ये वाली गेट है कि ये वाली गेट है, नैंड गेट नहीं, हाँ ये वाला, ब्लू वाला, ये वाला, ना ना नीचे वाला, नीचे वाला, ये वाला। नैंड, अरे ये है ना, जहाँ रुको, ये नीले वाला, ये है ना, ये नैंड गेट। ओके, मतलब कि 2 इनपुट आ रहा है और नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, ये 2 इनपुट एक आउटपुट, हाँ 2 इनपुट एक आउटपुट, और बीच में क्या है, इसका मतलब क्या होता है, नॉट, कोई अच्छी ना है, नॉट होता है, नॉट, नोट, नॉट, नॉट के मतलब हो गया कि ये पैरेलल में आएगा और तो सारा पैनल, मुझे तो ये पूरा पूरा वेस्ट पैनल नहीं लग रहा।
ये बी तो इनको इसका जो प्रॉब्लम है। हम्म, ये यही बता रहा था, ये वाली जो बता रहा है ना, हाँ ये वाली कंडीशन नॉट के अप्लाई करा रहा है। ये वाली जो जीरो होती है ना, ये नॉट की होती है, ठीक है। तो अब देखो हम बना रहे थे गलत, इसको अब हम करेंगे यहाँ से फिलहाल एडिट, राइट क्लिक करके यहाँ से क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन को डिलीट कर लोगे, ठीक है। डिलीट करके अब इस वाले को तुम यहाँ जोड़ दोगे, दोनों मतलब ये आएगा, क्या आएगा, एनसी में, ये आपका आएगा किसमें, एक्साइसी ओ में। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से फाइनलाइज करना है। अब जैसे फाइनलाइज करोगे तो देखो क्या आ रहा है कि अभी ये जीरो है, ये जीरो है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो। मतलब अभी इसको जैसे एनसी है तो एनसी में आना चाहिए यार, ये कहीं और है क्या, सप्लाई पहले से तो हाई होना चाहिए। देखो दिख रहा है, हाँ ये जीरो, ये क्या है, कंडीशन क्या है कि ये सिग्नल पहले से हाई, अब कटेगा ये, मान लो ये मैंने कट कर दिया तो भी क्या हो रहा है देखो, हाँ यानी ये जीरो हो गया, ये वन है, तो ये हमारा सप्लाई यहाँ से जा रहा है। अब जैसे मान लो इसको मैंने क्या किया, कट किया और इसको वो बन जाएगा। टू किया, तो देखो ये हाई करा रहा है, मतलब किसी एक पे ये तो अगर हम सीधे सीधे देखा जाए तो ये तो नैंड गेट सेम काम कर रहे हैं। नैंड गेट, अब नैंड गेट लगभग सेम काम कर रहे हैं, उसमें भी एक चल रहा था तो एक बनता नहीं, और गेट और गेट नैंड पे ये लगभग काम करता है, इसके अपोजिट ये काम करता है नैंड गेट, हाँ इसके हाँ और गेट के ठीक इसमें नॉट नैंड गेट इसके और गेट के अपोजिट काम करेगा आपका नैंड गेट, ठीक है। हाँ 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 तो ये हो गया आपका, यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट कमेंट पे नैंड गेट लिख दोगे, नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि मेरे भाई, इतना समझ में आ रहा है, हाँ हाँ क्लियर है। कितना गेट किए, 4 गेट कर लिए, ये हटाना भी सकते नॉट गेट का क्या करा था? ये नॉट गेट के टॉगल किसने किया होगा, नॉट गेट पूरा कंप्लीट करते हुए ये हाफ तक रहेगा। हाँ नॉट गेट तो हो तो गया, नॉट गेट तो ये सिंपल एक लॉजिक था। अच्छा हाँ जियो का है। समझ में आ रही बात है। अब अगला गेट जो है, अगला गेट कौन सा है, नैंड गेट होने के बाद आपका नॉर गेट है। अब देखो नॉर गेट किसके किसके थ्रू से मिलके बना है, पहले पहले तो आप ये देखो, और गेट लिया है और नॉट गेट को मिला के क्या है आपका नॉर गेट बना है ना। हाँ तो ये 0 0 तो 1 0 1 पे, तो 0 0 1 पे 0 0 0, मतलब 0 0 को 1 मिलेगा, बाकी 1 पे सब 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि सीरीज में लेना है ए बी, और यहाँ लेना है ए बी, है ना।
यानी आप यहाँ से भी देख सकते हो नॉर गेट लिख के इमेज इसका, नॉर गेट का इमेज देखो, यही है ना नॉर गेट, ये नॉर गेट ये है ना, यही है ना नॉर गेट। अरे ये रहा वो कौन से कुछ अच्छा सिंबल लो। ये रहा नॉर गेट, ठीक है। देखो नॉर गेट का ये थोड़ा चिपटा सा अंदर रहता है, देख रहे हो ना, हल्का चिपटा सा ऐसा रहता है, मतलब डी टाइप का हल्का। तो जो फिर उसके अंदर ये, अब ये क्या है, इसका भी नॉट होगा, लेकिन ये जोड़ रहा है ये से, एक इनपुट दो इनपुट, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे एक बना लो अपना ऐड रन, और यहाँ पे आप बना सकते हो, जैसे मान लो हमने एनसी लिया और एनसी लिया, अब मान लो हमने दे दिया FS1 सिग्नल के नाम, ठीक है। और यहाँ दे दिया हमने F1 2, और यहाँ हमने एक वाइल को दे दिया ऐसे M3, है ना। राइट क्लिक करके इसको ये क्लिक किया और इसको भी टैग क्रिएट कर दिया और इसको भी टैग क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, फाइनलाइज हो गया, ठीक है। अब मिलाओ, देखो 0 0 पे तो 0 1 मिल रहा है, दिख रहा है, 0 है तो 0 है, बाकी 1 मिल रहा है, यानी ये वाली कंडीशन आपका फ्लो हो रहा है। किधर गया, ये वाली कंडीशन फ्लो हो रहा है, 0 0 तो 1 मिल रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। 0 0 पे हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। 0 पे तो 1 मिल रहा है हमारा, यानी मोटर चल रहा है ना। अब इसका अलग अलग भाषा हो सकती है क्लाइंट का, है ना, तो ये ध्यान रखना। अब क्या है, दूसरा है कि 0 पे ये 0 रहने देते हैं और इसको 1 करेंगे तो भी क्या मिलेगा, नहीं ये 0 मिलेगा, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने 0 किया और इसको 1 किया तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना, देखो, यानी इसको 0 किया इसको 1 किया तो मिल क्या रहा है, 0। अब मैं क्या करूँगा, इसको 0 करूँगा और इसको 1 करूँगा, तो अब देखो इसको मैंने क्या किया, अब की 0 किया और इसको मैंने 1 किया तो क्या मिल रहा है, 0 मिला, 0 मिला। समझ में आ रही बात है। तो ये हमारा कौन सा गेट हो गया, और दोनों 0 पे क्या मिलेगा, देखो 0, तो ये हमारा हो गया आपका नॉर गेट। हाँ, तो ये हो गया आपका नॉर गेट, क्या हो गया, नॉर गेट। तो यहाँ हो गया हमारा एडिट करके, अरे सॉरी, यहाँ पे एडिट कमेंट पे जाओ और लिख दो नॉर गेट। नॉर गेट हो गया। अब कौन सा गेट बचेगा भाई, अब आपका एक्सऑर गेट एक्स और गेट, यानी एक्सऑर गेट का मतलब उसके बाद क्या है,
बस यही है ना गेट। नॉर गेट हो गया और एक आपका एक्सॉर है और एक्सलॉर है। तो अब ये वाली गेट जो कौन सा है, एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट में क्या है कि 0 1 पे 1 मिलेगा और कोई एक बीट 1 होगा तो 1 1 मिलेगा, और दोनों अगर 1 1 रहेगा तो 0, और दोनों 0 0 रहेगा तो 0। तो यहाँ पे तुम सर्च करके देख सकते हो। देखो कौन गेट है, एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट जो है आपका, यहाँ देख सकते हो एक्सॉर गेट का इमेज देख रहे हो। तो ये हो गया आपका, यहाँ से रन करके ऐड कर दो और यहाँ पे देख लो कैसे है इसका सिंबल, थोड़ा सा एक अलग से पेटी के जैसे अंदर निकला हुआ है ना। तो एक्सॉर गेट का हो गया। आप यहाँ देख सकते हो, एक एनो ले लो एक एनसी ले लो, अपोजिट काम करते हैं ये। यहाँ पे एक्सॉर गेट को ऐसे कर लो, ठीक है। तो मान लो हमने नाम दे दिया DS1, सिग्नल का नाम DS1। शॉर्ट नाम मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, ये सिग्नल कुछ भी तुम्हारा फील्ड में हो सकता है, बट ये बेसिक चीज आपको आना चाहिए। अब देखो कितना अब इजी है। आज इसी पे हमने एक लॉजिक लिख के आया है प्रोग्राम का। आज अलार्म का इसी पे लिख के आया हूँ मैं। टैग क्रिएट करो, आप नाम दे दो पहले, एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट बड़ा में लिखो। क्रिएट करो अपने से। अरे कहीं पे दूसरी जगह क्लिक करो। हाँ, टैग क्रिएट करो। नहीं, नाम पे राइट क्लिक करना है, ऊपर ऊपर। ठीक है, आ गया। उधर क्रिएट करो, आउटपुट का क्रिएट करो। ये हो गया है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से फाइनलाइज करो, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल के मिलाओ। ट्रूथ टेबल कह रहा है कि ये 0 है, ये आपका 0 है। यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देखो, ये 0 तो क्या, रिजल्ट भी 0। तो अब आपको मिलाना है कि भैया ये 0 है, ये 0 है, तो आपका क्या है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपका रिजल्ट भी 0 मिल रहा है। यानी मोटर DS1 नहीं आ रहा है और DS2 भी नहीं आया है, तो क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है। अब देखो, जैसे DS1 को हमने प्रेस किया
तो क्या होगा, मोटर चल गया। अब देखो DS1 आ गया और DS2 नहीं आ रहा है, यानी इमरजेंसी नहीं लगा होगा, तो क्या हो रहा है, चल रहा है। तो देखो यानी ये 1 और ये 0, तो क्या हुआ 1। तो यहाँ पे देखो ये आपका मान लो ये 1 और ये 0, तो देखो 1 आ रहा है। अब मैं इस कंडीशन पे फॉलो करूँगा, सेकेंड वाले पे। अब मैं मान लो इसको क्या किया, 0 कर दिया और इसको मैंने 1 कर दिया, तो भी क्या होगा, देखो सप्लाई इधर से निकल के क्या कर रहा है, 1 मिल रहा है। यानी ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गया। ये 0 कर दिया, ये 1 किया, तो भी ये 1 मिल रहा है। अब जैसे ही दोनों को 1 1 करूँगा तो ये 0 मिलेगा। तो मान लो कि हमने इसको भी 0 कर दिया, 1 कर दिया, और इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, तो देखो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये हो गया आपका एक्सॉर गेट। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या देखा, एंड गेट देखा, और गेट देखा, नॉट गेट देखा, नैंड गेट भी देख लिया, और नॉर गेट भी देख लिया, एक्सॉर भी गेट देख लिया। अब बचा है कौन सा गेट, तो एक और गेट बचा है, एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो इसको हम कल करेंगे कंटिन्यूअस, और बाकी अब करेंगे अगले क्लास में। गेट कंप्लीट कर देते हैं, क्या ये तो रह गया, गेट कंप्लीट कर देते हैं, ये तो रह गया। अच्छा चलो, तो अब देखो, अब मैं क्या किया, यहाँ पे ऐड कर लिया। अब कौन सा गेट बचा है, तो आपका एक्स नॉर गेट बचा है। तो एक्स नॉर गेट बचा है, तो एक्स नॉर गेट को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे और ले लेंगे एक्स नॉर गेट। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक्स नॉर गेट का इमेज कहाँ गया रे एक्स नॉर गेट, ये कौन गेट है, तो अभी बनाया ना हमने, ये आ गया आपका एक्स नॉर गेट, दिख रहा है। हाँ अब देखो एक्स नॉर गेट में अपोजिट काम है, देख रहे हो ना, यानी 2 सिग्नल है। तो अब मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लो 2 सिग्नल है हमारे पास, ये हमारे पास 2 सिग्नल हो गए। 2 सिग्नल मान लो DR1 सिग्नल है और DR2 सिग्नल है। ठीक है, और इसके पैरेलल में मैंने ले लिया, मान लो इसको कॉपी करके, इसको बाबू एकदम ध्यान से याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ट्रू टेबल याद होना चाहिए, है ना, बस लॉजिक तो बन जाएंगे। अब क्या है, इसको कॉपी, ठीक है। अब इसको तुम ले लो, एक साइज को इंटर कर दो, साइज सेव करके इंटर कर दो, और एक ले लो तुम आउटपुट, और इसको ले लो तुम M5।
ठीक है, और इसको तुम कर दो कंट्रोल W, इसको भी कर दो कंट्रोल W, और इसको भी कर दो आप कंट्रोल W। ठीक है, अरे M5, ठीक है। अब इसको फाइनलाइज कर दो। तो ये आपका बन गया कौन सा गेट? एक्स नॉर गेट। अब देखो ये क्या, ये है 0, ये भी 0, तो क्या मिल रहा है 1। तो मिलाओ ट्रूथ में, जीरो जीरो पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अब इसको 0 इसको 1 करेंगे, इसको 1 कर दिया मान लो, तो क्या मिला 0। अब इसको 0 किया, इसको 1 किया, तो क्या मिला 0। तो देखो इसको 1 किया, इसको 0 किए तो 0 दिख रहा है ना, इसको 1 किया तो भी 0। मान लो अभी फिलहाल कंडीशन अभी मान लो 0 0 0 है, तो 0 0 पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। देखो 0 0 पे 1। अब इस पहला वाला के 0 करते हैं, इसको सेकंड वाला को 1 करते हैं, तो पहले वाला 0 है, सेकंड वाला 1 है, तो क्या मिला 0। तो क्या मिला 0। अब पहला वाला 1 करेंगे और दूसरा वाला को 0 करेंगे। तो पहला वाला को 0, पहला वाला को क्या करना है 1। पहला वाला को क्या किया 1, और दूसरा वाला को कर दिए 0, तो क्या मिला 0। अब क्या करेंगे कि दोनों को अगर 1 करेंगे तो क्या मिला 1। तो दोनों यहाँ पे क्या मिल रहा है, दोनों के 1 1 करने पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो इस तरह से ये आपका ये वाली टेबल याद होना चाहिए, ये सारा टेबल याद होना चाहिए। ये बेसिक चीज है लेटर लॉजिक लिखने का, बेसिक नहीं है, मोस्टली लेवल से इसी पे आपका इंडस्ट्री में प्रोग्राम होता है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और आज हमने पूरे गेट को कंप्लीट कर दिया, फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट, और अब मिलेंगे तो हम साथ साथ में चलेंगे एस्काडा से, यानी यहाँ पे फैक्ट्री टॉप से। आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्ट्री टॉप दिख रहा है। अब इसको आप सेकेंड क्लास में मैं आपको डिस्कस करूँगा। ये आप देख सकते हो कि ये आपका ओपन हो रहा है, और ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो अभी कुछ मिलते हैं, अब करते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं यहाँ से। अब प्रोग्राम बन गया तो हम करेंगे सेव करने के लिए यहाँ से यस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब डिलीट नहीं होगा। अब इसका बैकअप भी बनाना है तो हम ऑफलाइन पे आके डायरेक्ट यहाँ से सेव करते हैं, सेव एज। जैसे सेव एज करोगे तो यहाँ पे .acd फाइल बन के आता है। तो आप लोकेशन यहाँ से मान लो हम कहीं दूसरे जगह सेव करना चाहते हैं, तो हम मान लो डी ड्राइव में आके एक अपना प्रोग्राम का ट्रेनिंग क्लास के नाम से हमने फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर के अंदर इसका बैकअप बनाया। अब हमारा क्या होगा कि अगर कभी भी हम चाहें इसको रीस्टोर करने के लिए तो हम इसका रीस्टोर कर सकते हैं। इस तरह से बैकअप इसमें बनता है, ठीक है। तो अब आप इसको चेक करना चाहो तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो यहाँ पे हमारा फोल्डर में सेव हुआ है कि नहीं। तो आप दिस पीसी में जाओगे, डी ड्राइव के अंदर आओगे तो देखो ट्रेनिंग क्लास है, ट्रेनिंग क्लास में आओगे तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 बन जाते हैं, ठीक है। देखो .acd फाइल बन के आ गया। अब इसको डबल क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो इतना
इतना केबी के बन गया है, दिख रहा है ना। तो इस तरह से इसका बैकअप बनाते हैं।